हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अपने स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें। आज हम एक्सरसाइज 7.1 को सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक्सरसाइज ओपन की हुई है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक है आपकी। तो आज हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती हो। आज इस एक्सरसाइज में आपको सिंपल फॉर्मूला यूज होने वाला है, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होएगा आपको। अब जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। ये इसके हम ले लेते हैं, कहाँ है, x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट्स है ऐसे ये x2 y2। ठीक है। अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर ए बी लिखेंगे। अब उसका फॉर्मूला क्या है, बी के पॉइंट बी का एक्स एक्सिस पे पॉइंट गया x2 माइनस x1। ठीक है। ऐसे ही y2 माइनस y1। ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये फॉर्मूला आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है पी क्यू। और एक और बात, जैसे कि वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हमारे पास एक ग्राफ बना सकते हैं हम यहाँ से। ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। अब आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, मान लो हम इसको ग्राफ पे भी डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट दे रखा है आपको 3 4। हम ये बना देते हैं, ये वाला एक्स होता है, ये वाई होता है, x3 y4। तो कुछ यहाँ पर आएगा ये ए पॉइंट। ऐसे हम बी ले लेते हैं, 4 1 4 1। ये यहाँ आएगा। तो इन दो का डिस्टेंस निकाल लेंगे हम। ठीक है। अब वही हम सेम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। बस आपको ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, बता देता हूँ मैं। याद रखना, अब ए बी ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, सिंपल। जरूरी नहीं कि x2 पहले लिखना है, y2 पहले लिखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिंपल। ठीक है। अब आपको इन दोनों में से कोई भी नहीं लगा सकते हो। वैसे सारे क्वेश्चन जो भी कराऊंगा मैं उसमें ये फॉर्मूला यूज करूंगा, आप ये भी लगा के सोल्व कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, चाहिए आप, अब मैं लिख लेता हूँ x1 अगर 4 मान लेता हूँ, x2 अगर 2 मान लेता हूँ -2। अगर हम x2 माइनस x1 करेंगे, इसका स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, -2 -4 क्या हुआ, -6। -6 का स्क्वायर क्या हुआ, 36। ठीक है। अब चाहे हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर लें, वो क्या होगा, x1 क्या 4, x2 क्या -2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर, ये भी 36। तो इसलिए हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। अब इसे पहला दे रखा है, हम इसको ए मान लेते हैं। ए हमारे पास 2 और 3, बी है हमारे पास 4 और 1। ठीक है। दो पॉइंट है हमारे पास। ये क्या हो गया, x1,
ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला क्या है, ए बी का फॉर्मूला है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे। x2 क्या है 4, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर 4, ऐसी 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2√2। अब ये कैसे आया, कैसे लिख सकते हैं 2 × 4, 4 का रूट आ जाएगा बाहर 2, ऐसे ही √2 अंदर रह जाएगा। यही हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है, अब ये सेकंड हमारे पास दूसरा, ये है -5 और 7, इसको हम ए मान लेंगे, ऐसे ही बी मान लेंगे हम -1 और 3। ए बी पी क्या हुआ, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे ही एक्स और वाई मान लेंगे, ये हम मान लेते हैं x1, ये मान लेते हैं y1, ये मान लेते हैं x2, ये मान लेते हैं y2। सिंपल इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे हम। x2 क्या है हमारे पास -1 माइनस माइनस प्लस 5, -5 तो -5 प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 3, y1 है 7, इसका स्क्वायर -1 प्लस 5 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे 3 माइनस 7 कितना हुआ -4, वो भी 16। ये हो जाता है हमारे पास 32। अब 32 को कैसे लिखेंगे, 4 8 से 32। अब 4 का रूट क्या होता है 2। ठीक है, ऐसे 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2 × 4। ठीक है, ये पेयर बन जाएगा, ये बाहर ही चला जाएगा सीधा 4, ये अंदर √2 रह जाएगा। हाँ, इसको हम, और एक और बात, जो भी हम इसके अंदर यूज करेंगे डिस्टेंस निकाल रखे हैं उसकी यहाँ यूनिट ही लिख देंगे हम सीधा कि 2√2 यूनिट्स का हमारे इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है। ऐसे ही है 4√2 यूनिट्स, ये हमारे पास आंसर आ जाता है दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है ए बी और -a -b थर्ड। सोल्व करते हैं, ए बी और बी के हमारे पास -a -b। ठीक है, सेम इसको मान लेते हैं हम x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ए बी को सोल्व करेंगे, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये पूरा रूट में। अब x2 क्या, -a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या -b, y1 क्या b, इसका स्क्वायर, ये रूट में। अब माइनस से क्या हो जाएगा -2a, इसका स्क्वायर प्लस -2b, इसका स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, क्या बना -2a, क्या बना 4a का स्क्वायर, ऐसे ही 4b का स्क्वायर। तो कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, a² प्लस b² रूट में। 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या बना 2 रूट में a² प्लस b² यूनिट्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। ये दो पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस निकाला, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है। इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं हम b। तो हम ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है x2 माइनस x1
का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दोबारा 0 0, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ऐसे ही b हमारे पास 36 और 15, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x2 हमारे पास 36, x1 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1296, ऐसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1521, तो क्या आ गया 39 यूनिट्स। अब एक और बात हमें याद रखनी है, अब इसमें जो ए पॉइंट है ये तो ओरिजिन है। अब ओरिजिन किसे कहते हैं, और आपके पास ये है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये इसको कहते हैं ओरिजिन। यहाँ क्या होता है, ये 0 0 होते हैं बिल्कुल, एक्स और वाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ 0 0 होंगे। अब यहाँ बी क्या था 36 और 15, मान लेते हैं बी कुछ यहाँ है 36 और 15, तो इसने क्या किया इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, अभी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, अभी सिंपल फॉर्मूला, जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। जो एक्स और वाई पॉइंट्स होंगे वो ये वाले होंगे बी के, बस सीधा डायरेक्ट, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ओरिजिन से कभी भी डिस्टेंस पूछा जाए तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नहीं तो आप जो आपका कंसेप्ट ही है सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, वो सिंपल आप ये याद रख सकते हो, तभी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1523 -2 -11 और कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये लाइन है, इस पे ये हम ले लेते हैं ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हो तो होता है कोलिनियर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम, जो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं हम ए, बी मान लेते हैं हम 2 और 3, सी मान लेते हैं हम -2 और -11। अब तक हमने सिर्फ दो पॉइंट के बीच में क्वेश्चन किए हैं, अब हम तीन पॉइंट पे भी करेंगे। ऐसे ही हम इसको x1, इसको y1, ऐसे इसको x2, इसको y2, ऐसे इसको x3, इसको y3। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए बी का, फिर बी सी का, फिर ए सी का। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको क्या आएगा, x2 क्या है 2 माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वेयर। ठीक है, अब ये क्या आता है हमारे पास 2 माइनस 1 क्या होगा 1 का स्क्वेयर प्लस -2 का स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है √5 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे BC। अब BC में क्या बनेगा फॉर्मूला, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x3 क्या है -2, x2 क्या है 2 प्लस -11 -3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 16 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ये -11 -3 -14 का स्क्वायर कितना होता है 196। उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 212, ये आ जाता है हमारे पास 2√53। ठीक है, यूनिट्स, ये हो गया। अब हम निकालेंगे AC, ए और सी का। अब ए और सी का क्या आएगा, पहले सी के पॉइंट्स x3 माइनस x1 प्लस y3 माइनस y1। ठीक है, अब x3 क्या हमारे पास -2 -1 का स्क्वायर प्लस
-11 -5 का स्क्वायर। अब ये क्या बना हमारे पास, -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, ऐसे ही -11 -5 कितना हुआ -16, तो -16 का स्क्वायर कितना हुआ 256। तो यहाँ इन दोनों को ऐड करके आता है हमारा 265 का रूट। ठीक है, अब इन तीनों ये डिस्टेंस तो निकालने हैं इन तीनों का, हमें पता कैसे लगेगा कोलिनियर है, अगर इन तीनों में से ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों में से किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल हो तो हमारे पास आता है कोलिनियर। मान लीजिए ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी के इक्वल आ रहा है तो वो कोलिनियर है। ठीक है, अब पर अगर हम √5 को हम इसमें ऐड करेंगे तो आता ही नहीं है, ऐसे इन दोनों में से किसी को ऐड करो थर्ड के इक्वल आ ही नहीं रहा, तो मतलब क्या पता लगता है जो भी ये पॉइंट्स हमें दिए गए थे क्वेश्चन में वो कोलिनियर है ही नहीं। लिख देते हैं हम यहाँ पर, सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, therefore given points are not collinear। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, अगर आपकी दो साइड्स इक्वल हो और थर्ड साइड के ना इक्वल हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे हमें दो साइड ले लेते हैं, दोनों इक्वल मान लेते हैं दोनों, और ये थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में से दो साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो ये आइसोसेलेस हो जाती है। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए 5 का ये 5 है, ये 3 मान लेते हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जस्ट एग्जांपल है ये, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट दिया है हमें, हम पॉइंट्स को मान लेते हैं ए क्या है 5 - 2, बी हमारे पास 6 4, सी हमारे पास 7 - 2। ए बी निकालते हैं, ए बी क्या हुआ 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2, इसलिए आ जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं, याद हो जाना चाहिए अब तक का फॉर्मूला। ऐसे ही 6 - 5 1, 4 + 2 6, इसका स्क्वायर 36, ये आ जाता है रूट में 37 यूनिट्स। ठीक है, ए भी आ गया, अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी क्या आएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आता है हमारे पास 1 + 36, 7 - 6 1, -2 - 4 -6, -6 का स्क्वायर किया 36, ये आ रहा 37 यूनिट्स। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम ए सी, सी में से ए माइनस करेंगे 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास 7 - 5 कितना हुआ हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 0 4 2। ऐसे दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही हैं, ये तो हमारे पास क्या आ गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। में फिगर दे रखी है, 4 फ्रेंड्स एक दूसरे के ऐसे बैठे हुए दिखाए हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। अब दो लड़कियां क्लास में, उन्होंने बोला कि भाई जो ABCD है वो कुछ इस तरह बैठे हैं कि वो स्क्वायर नहीं लग रहा तुम्हें। चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, अब हमें बताने के स्क्वायर है या नहीं। और आपको स्क्वायर कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास स्क्वायर है, मैं लिख देता हूँ ABCD। अब आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है,
अगर इन चारों साइड्स ए बी बी सी सी डी सॉरी ए बी सी डी ए सी और बी डी, अगर ये चारों साइड्स आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से सेम आ जाती है और ए डी और बी सी आपकी इक्वल रहती है, मैं लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी डी, अगर आपकी ये वाली फुलफिल हो जाती है कंडीशन और ए डी इज इक्वल टू बी सी, अगर ये फुलफिल हो जाती है तो आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो स्क्वायर है। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। हम करते हैं हम इसको क्वेश्चन को। अब ए के कोऑर्डिनेट हमें खुद निकालने हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए पहले एक्स एक्सिस होता है 3 4। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 4। ऐसे ही बी के निकालेंगे, बी क्या 6 7। ठीक है, ऐसे सी के 9 4, डी 6 1। ठीक है, हमने चारों कोऑर्डिनेट अभी पता लग गए हैं। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। अब पहले निकालते हैं हम ए बी। सिंपल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ए बी क्या आएगा हमारे पास 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देख सकते हैं अब यहाँ से आ जाता है हमारे पास √18। ठीक है, ये बनता है 3√2 यूनिट्स। ए बी निकाल दिया। ऐसे हम निकालेंगे बी सी। बी सी क्या आएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आता है हमारे पास √18 ए बी 3√2 यूनिट्स। अब निकालेंगे सी डी। अब सी डी निकालते हैं, वो क्या आएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब वो आता है हमारे पास ये भी √18, इसको क्या है 3√2 यूनिट्स। अब निकालेंगे हम ए डी या डी ए। अब ये क्या आएगा हमारे पास, देख लेते हैं हम 3 माइनस 6 और 4 माइनस 1। ठीक है, डी ए है तो पहले ए के पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये भी आ जाता है हमारे पास √18 3√2 यूनिट्स। हमारे पास अब आ गया चारों साइड इक्वल है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इसको लाइन से इसको स्क्वायर बना के देखें। ठीक है, ये हमारे पास जो भी रेड लाइन है ये हमारे पास साइड्स ले लेते हैं स्क्वायर की, और जो भी हमारे पास ग्रीन लाइन है वो डायगोनल्स है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। अब इसमें क्या होना चाहिए स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के लिए होना चाहिए हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। साइड्स इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर के लिए, और क्या होनी चाहिए डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये दो कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए फॉर अ स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम ए सी और बी डी निकालते हैं। अब निकालते हैं ए सी। अब ए सी डायगोनल है, मैं लिख देता हूँ डायगोनल्स निकाल रहे हैं हम। अब ए सी और देख लेते हैं हम ए सी और ए सी हमारे पास आता है 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास ये √36 6 यूनिट्स।
ठीक है। और निकाल रहे डायगोनल बी डी। ठीक है, अब डायगोनल बी डी क्या आएगा हमारे पास, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये आता है हमारे पास √36, सोल्व करके ये भी 6 यूनिट्स। तो हमें क्या पता लगा, यहाँ पे डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं और साइड्स भी इक्वल है, जैसे कि बताया था। मैं लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। कितना हमारे पास आ रहा है 3√2 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही जो में डायगोनल थे वो क्या थे हमारे पास, ए सी और बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी, वो भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 6 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या पता लगा, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर आंसर। हमें बताना है कि हमें जो 3 ये भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन पॉइंट्स में से कि भाई क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो रहा है तो वो क्यों बन रहा है, रीजन बताएंगे हम। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमें पॉइंट दे रखे है, ए दे रखे हमें -1 और -2, बी दिया हुआ है 1 और 0, सी दिया हुआ है -1 और 2, डी दिया हुआ है हमारे पास -3 और 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी, सेम फॉर्मूला। ए बी क्या आया हमारे पास, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है √8। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 यूनिट्स। ऐसे होएगा बी सी। बी सी को क्या लिख सकते हैं, -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। यह रहता है √8, इसको भी 2√2 लिख सकते हैं। ऐसे ही सी डी, वो क्या आएगा हमारे पास, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। ये भी आता है हमारे पास √8। तो अब क्या निकालेंगे हम, ऐसे निकालते हैं हम ए डी। अब ए डी क्या होएगा, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 और 0 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 0 + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आता है हमारे पास, ये भी आ जाता है हमारे पास √8, इसको लिख सकते 2√2 यूनिट्स। ठीक है, अब ये निकाल दिया हमने। अब वो निकालेंगे ए सी। ए सी क्या आएगा हमारे पास, -1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर। अब ये कितना आता है हमारे पास, यार आता है √16 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ए सी आ गया। ए सी आ जाता है हमारे पास, अब निकाल सकते हैं बी डी। अब बी डी क्या आ रहा है हमारे पास, -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये आता है हमारे पास √16, लिख सकते हैं 4। अभी क्या था हमने सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्या हमारे पास जो 4 साइड है वो इक्वल आ रही है और 2 अलग अलग से इक्वल आ रही है। तो क्या बना हमारे पास, ये स्क्वायर। अगर इसको हम फॉर्म करें तो क्या बना, ए सी बी डी। ये हमारे पास ए सी इक्वल आ रहा है और बी डी एक दूसरे इक्वल है और चारों की चारों साइड्स भी इक्वल है। लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आया 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2। और जो डायगनल्स है वो हमारे पास आ रहे 4, ये भी 4 आ रहा है। तो यहाँ से क्या मिला हमारे, स्क्वायर।
लिख देता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी डी। कितना है? 4 यूनिट्स। डायगोनल है। और क्या हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 2√2। देयरफॉर ए बी सी डी इज स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास? ए दिया हुआ है -3 5, बी दिया हुआ है हमारे पास 3 1, सी दिया हुआ है 0 और 3, डी दिया हुआ है हमारे पास -1 -4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। ए बी क्या आएगा? 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करें। 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ये 1 - 5 और उसका स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास? 16। 36 + 16 ये आ गया हमारे पास रूट में 52। 52 होता है हमारे पास 13 × 4, तो क्या लिख सकते हैं हमारे पास? 2√13 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही बी सी निकालते हैं हम। बी सी क्या है हमारे पास? 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास 9 + 4√3, सॉरी √13 यूनिट्स। ऐसे निकालते हैं हम। बी सी हो गया। अब निकालते हैं सी डी। सी डी क्या आया? -1 -0 स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, ये आता है हमारे पास 1 + 49 इज इक्वल टू 50। इसको लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब निकालते हैं हम ए डी। ए डी आता है हमारे पास -3 + 1 स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर रूट में। इसको सोल्व करेंगे, आता है 4 + 81 क्या होना? 85 यूनिट्स। तो अब हमारे पास क्या है? कोई भी पॉइंट ये ले लेते हैं, कोई भी चारों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल आ ही नहीं रहा। तो इससे क्या पता लगता है? कुछ फॉर्म ही बन रहा। तो ये क्या पता लगता है? कोई भी ये जो पॉइंट्स है ये कोई कोऑर्डिनेटर बना ही नहीं रहे। देयरफॉर गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है क्या? जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 एजेस होते हैं, बस। 4 वर्टिसेस एंड 4 एजेस। कोई भी शेप बना लो आप, चाहे काइट की शेप बना लो, ये 4 इसके वर्टिसेस और एजेस होंगे। कोई भी शेप हो क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, वो सारे सारे क्वाड्रिलेटरल है। अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट में हमें कौन से पॉइंट दिए हुए हैं? 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले पॉइंट्स। ये होता है हमारे पास 4 5, बी है हमारे पास 7 6, सी है हमारे पास 4 3 एंड डी है हमारे पास 1 2। ठीक है, सेम निकालते हैं। ए बी 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। ये आता है हमारे पास 9 + 1 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ऐसे ही बी सी आ गया हमारे 4 - 7 का स्क्वायर 3 - 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास 9 + 9 इज इक्वल टू 18। 18 को लिख सकते हैं हम
3√2 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम सी डी। अब सी डी आता है हमारे पास 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बनता है 9 प्लस 1 10, अब 10 यूनिट्स, √10 यूनिट्स। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम सी डी। अभी निकालते हैं ए डी। ए डी क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यार आता है हमारे पास 9 प्लस 9 18। 18 को लिख सकते हैं हम 3√2 यूनिट्स। अब बाकी निकाल लेते हैं ए सी। ए सी क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारे पास √4 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब निकाल लेते हैं बी डी। ये आता है 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ये रहता है 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52। ये निकल लिख सकते हैं हम 2√3 यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या पता लगा हमारे पास कि एक ये √10 और एक ये √10, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और 3√2 ये और ये इक्वल है। और क्या हमारे पास ये और ये अनइक्वल है। अब क्या होता है इसके अंदर पैरेललोग्राम आपने देखा होगा। अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं, और हम पैरेललोग्राम बनाएं, ठीक है, जो ये साइड होगी ये दोनों साइड इक्वल होगी, ये दोनों साइड ये इक्वल होगी। अब जो डायगोनल होंगे ये वाले ये अनइक्वल होंगे। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे हमने निकाल लिया ए बी बी सी सी डी निकाल लिया। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये ए बी इसका इक्वल है √10 ऐसे ही है। जो ए डी है 3√12 और ऐसी है बी सी के इक्वल है 3√2, सॉरी 3√2। ऐसी ए सी आ रहा है हमारे पास 2 यूनिट्स और बी डी आ रहा है हमारे पास 2√13 यूनिट्स। आपको दिख ही रहा होगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में ए सी अनइक्वल ही लग रहा है, दिखने में ही लग रहा है कि वो अनइक्वल है, बी डी के इक्वल नहीं है। तो हमें क्या पता लगता है हेयर, क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो कितना है √10 यूनिट्स, और बी सी इज इक्वल टू बी डी, नहीं सॉरी ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, वो कितना हमारा 3√2 यूनिट्स। और क्या ए सी इज अनइक्वल टू बी सी, देयरफॉर quadrilateral ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया, हमने सबके अब रीजन भी दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड -2 9। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा हुआ है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है 2 माइनस 5, बी पॉइंट है हमारा -2 और 9। ठीक है, तो ये हम पॉइंट मान लेते हैं पी, ये मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है। अगर एक बार हम यहाँ ग्राफ बना ले अगर ध्यान से,
ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है पी हमारा ऐसा पॉइंट है जो ए दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब कि ए पी और बी पी दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ दिख नहीं रहा है, आप बनाने की वैसी जरूरत भी नहीं है इन क्वेश्चन में। और क्या बोला, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए पॉइंट। अब एक्स एक्सिस पे यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू तो जीरो होती है। अगर हमें ये चीज ना दी होती तो हम क्या लिखते हैं, एक्स और वाई, पर हमें दिया हुआ है कि एक्स एक्स से पॉइंट होती है, तो यहाँ वाई की वैल्यू ये आएगी जीरो। तो ये क्या बना यहाँ, ये जीरो। ठीक है, अब क्वेश्चन को सिंपल सोल्व करना है। अब क्या बना क्वेश्चन, ए मान लेते हैं हम 2 और -5, जैसे कि मैंने लिख दिया ग्राफ में दिखा भी दिया। पी मान लेते हैं हम एक्स और जीरो। ठीक है, लिख देता हूँ लेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट पी एक्स ऑफ जीरो बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल डिस्टेंस पर तो क्या है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये दिया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला में पता है ए पी का डिस्टेंस कितना हुआ, x-2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर, ये सब रूट में, इज इक्वल टू बीपी कितना हुआ हमारे पास, x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो सकता है, तो क्या होगा, अब अगर जो x वाली टर्म है वो एक साइड ले आएंगे, 0 + 5 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम जो भी एक्स वाली टर्म है एक साथ लेंगे, एक्स वाली टर्म कौन सी, ये वाली और ये वाली। अब इसको लिख सकते हैं x-2 का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर, और ये क्या बना 9 9 81, ये 5 इधर आएगा तो क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर है 25, ये हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब क्या बना a + b, a क्या हमारे पास x-2, इसमें b क्या हमारे पास x + 2, ऐसे ही मल्टीप्लाई में क्या बना x-2 माइनस x-2। ठीक है, इज इक्वल टू 81 - 25 कितना हुआ 56। ठीक है, अब यहाँ से देखिए -2 से ये वाला -2 कैंसिल, x से ये वाला x कैंसिल, तो क्या बना x + x 2x। ठीक है, -2 -2 -4 = 56 हो गए। तो यहाँ से 4 to 8 -8x = 56, x आ जाता है हमारे पास -7, तो हमने पॉइंट निकाल दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7 और 0, x -7, अब x x है तो 0 ही है, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, find the values of y for which the distance between the points p q is 10 units। और जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें बोला होता है इक्वी डिस्टेंस से पॉइंट है, तो इसमें क्या है, हमें डिस्टेंस ही दे दिया और y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास दे रखा है, p भी पता हमें कितना है, इसमें p और q का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम p का वो का फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब पी के सेक्शन फॉर्मूला, ओ सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होना 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर रूट में, इज इक्वल टू डिस्टेंस पता ही हमें क्या 10 यूनिट्स, तो इक्वेट कर देंगे तो क्या बना 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको ओपन कर देंगे तो ये क्या बनेगा, a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, रूट में है सब, इज इक्वल टू 10। अब ये रूट इधर जाएगा, ये आप कर लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मैं यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा देता हूँ।
अब दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा ये 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, रूट तो था ही। अब इसका स्क्वायर करेंगे ऐसी 10 का स्क्वायर, ये रूट से ये कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 64 प्लस 9, ठीक है, वो हमारे पास क्या हुआ 73, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, एक तरह से इसको सोल्व करते हैं। 100 माइनस 73 कितना हुआ 27। आपको 100 को आप उठा के इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो ये वो क्या हुआ -27 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उनको प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन वो है हमारे पास -27, और उनका जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन सम या वो आए हमारे पास 6 + 6, तो वो दो नंबर कौन से होंगे हमारे पास 9 और 3, 9 और -3, ठीक है, वाई स्क्र प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आएगा, प्लस या माइनस करेंगे तो +6 आएगा। तो यहाँ से क्या बना, क्या कर सकते हैं, दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 9, यहाँ से ही y कॉमन ले सकते हैं, y नहीं सॉरी -3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया y प्लस 9, ये क्या आ गया y-3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 को इक्वल करेंगे, y-3 इज इक्वल टू 0, y रहता है 3, ठीक है, ऐसे ही y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y आता है -9। तो हमारे पास दोनों पॉइंट आ चुके हैं y के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इफ क्या 0 और 1 इज दिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p, पॉइंट दे रखे ऐसी r x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस qr एंड pr, ठीक है, हमें इसमें वैल्यू निकालनी है x की और हमें डिस्टेंस भी निकालना है qr और pr का। गिवन क्या हमें बोला हुआ है क्या इक्वल डिस्टेंस पे p और r से, ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन किया था, तो क्या होगा हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करें सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्यू पी क्यू आर का स्क्वायर, फिर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ क्यू पी क्या लिख सकते हैं आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा क्यू पी का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये सिंपल चीज, मैं यही चीज बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपको ये देखना है। इसको सोल्व करते हैं, क्यू पी क्या बनेगा 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर, ऐसे क्या हुआ क्या बनेगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन जाता है 25, 25 से 25 ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाता है 16, एक्स आ जाता है +4 एंड -4, ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स की वैल्यू +4 और -4। अब आगे क्या करना हमने, डिस्टेंस निकालना है क्या हुआ और पी आर का, हमारे पास अब एक्स की दो वैल्यू है, ठीक है। अब आर एक आर आ चुका है हमारे पास 4 और 6, और एक आ चुका है हमारे पास -4 और 6, इन दोनों पे हम निकाल लेंगे अब डिस्टेंस, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं क्यू आर, क्यू आर क्या है हमारे पास x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स ले लेते हैं 4, 4 का स्क्वायर प्लस 25, ये आता है हमारे पास रूट में 41 यूनिट्स, ठीक है। क्या हुआ हम यहाँ निकाल चुके हैं, डिस्टेंस निकाला तुमने, ऐसे निकालते हम पी आर,
तो यहाँ से पी आर क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर पॉइंट से। तो एक्स का 4 पुट करते हैं, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 1 + 81 = रूट में 82। एक ये पॉइंट आ गए, इसमें हमने एक्स का 4 पुट किया था। अब निकालते हैं हम पी आर एक और, इसमें हम एक्स को क्या पुट करेंगे, -4। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बना हमारे पास, -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 18 + 81 162 हो जाएगा। ये आता है हमारे पास 9√2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हैंस निकाल दिया हमने। क्या हुआ कितना है हमारे पास, रूट में 41। ऐसे ही पी आर हमारे पास है रूट में 82 और 9√2, ये दोनों आ चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, find the relation between x and y such that the points x y is equidistant from the point 3 6 -3 and 4। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, वैसे ही सोल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं हम b, इसको मान लेते हैं हम p। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ हमें ए पी = बी पी, इक्वल डिस्टेंस है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तो ए पी को क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ए पी को हम लिखते हैं हम x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बीपी को लिखते हैं x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट से आप रूट कैंसिल कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हो जाएगा। x - 3 का स्क्वायर प्लस, जो ये अब x वाली टर्म भी मैं एक साइड ले जाता हूँ, ये x + 3 वाली टर्म जब इधर जाएगी तो क्या बनेगा, माइनस में आ जाएगी, x + 3 का स्क्वायर। ऐसी y वाली टर्म उठा के मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, y - 4 का स्क्वायर तो यही था ही, ये वाली टर्म जब इधर जाएगी तो क्या बनेगा, y - 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और सिंपल आपने क्या करना है, स्क्वायर जो भी स्क्वायर वाली टर्म है सारी ओपन कर दो। यहाँ तो लग जाएगा a + b a - b, a² - b² है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं x - 3 प्लस x + 3, x - 3 - x - 3, ये तो ओपन करना पड़ेगा y वाला तो। ठीक है, y² प्लस 16 माइनस 8y माइनस y² प्लस 36 माइनस 12y। ठीक है, यहाँ से -3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, ये बना 2x इंटू -3 - 3 -6। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या बना, y² प्लस 16 माइनस 8y माइनस y², माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -16 प्लस 12y। ठीक है, ये बनता है हमारे पास -12x। y² से y² कैंसिल, y वाली टर्म एक तरफ कर लो, x वाली टर्म एक तरफ कर लो, क्या बनेगा, -8 प्लस 12y 4y। ठीक है, प्लस 16 माइनस 36, ये कितना बना 20, -20, ये लिख दिया। 4y प्लस 12x माइनस 20 = 0, ये हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं,
12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड करते हैं अगर हम 4 से, लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड करें तो क्या बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यही हमारे पास रिलेशन है जो हमें पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है। सिंपल इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, वो आपको सिंपल याद होना चाहिए, तो उसके बेस पे आप पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।